जय हिंद, जय भारत, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो खालिस्तान पर है। हाल ही में कनाडा में स्थित एक सिख समूह के द्वारा खालिस्तान की मांग को लेकर के जनमत संग्रह की बात की गई है। पहले भी जनमत संग्रह हो चुका है। क्या है ये खालिस्तान की डिमांड, क्या है और पंजाब की समस्या क्या है, इसको लेकर के आज चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, ये जो समूह है वो सिख फॉर जस्टिस समूह है। इसका नाम क्या है? सिख फॉर जस्टिस। और ये ओंटारियो में आयोजन कर रहा है किसका? जनमत संग्रह का, जिस पर बवाल हो चुका है। इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया जा सका है। किनके खिलाफ? जो सिख अलगाववादी है, जो ओंटारियो में या जो कनाडा में रह करके भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, उनके लिए फिलहाल इंटरपोल के द्वारा कोई रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया गया है। पहले भी इस प्रकार का जनमत संग्रह हो चुका है और पंजाब को अलग देश बनाने की एक कहानी गठित की जा रही है या एक चाल चली जा रही है। क्या है सिख फॉर जस्टिस? यह कनाडा में संचालित समूह है, अलगाववादी सिखों द्वारा नियंत्रित है और पंजाब को अलग देश बनाना इनका मकसद है। इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, पंजाब की कहानी क्या है, यानी ये जो खालिस्तान की कहानी है वो कहां से शुरू होती है। 1920 में देखिएगा, जब अंग्रेजों का राज था और 1920 में जो गुरुद्वारा के अंदर जो अव्यवस्थाएं फैली थी और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन चला था, जिसमें एक मुख्य भूमिका में थे श्री तारा सिंह। कौन थे? तारा सिंह थे। ये तारा सिंह जी उस जो गुरुद्वारा शिरोमणि प्रबंधक कमेटी का गठन किया गया था उसके प्रमुख भी थे उस टाइम। और जब 1929 में नेहरू के प्रतिनिधित्व में या नेहरू के नेतृत्व में जब 1929 का लाहौर अधिवेशन आयोजित किया जा रहा था, जब भारत का स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया गया था, उस दौरान नेहरू का विरोध करने वाले जो 3 लोग थे उनमें ये तारा सिंह जी भी शामिल थे। सिखों के लिए अलग से सांप्रदायिक नेतृत्व और निर्वाचन की व्यवस्था भी ये चाहते थे और भी बहुत कुछ सिखों के लिए विशेष व्यवस्थाएं चाहते थे। तो देखिएगा, 1947 में देश आजाद हो गया। आईएसआई के द्वारा, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी है, उसके द्वारा खालिस्तान की मांग को और जोर दिया गया या कहते हैं आग में घी डालने का काम किया गया। तो उसके बाद 1966 में उस वक्त के प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा पंजाब को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया अलगाववाद को रोकने के लिए। यानी एक तो पंजाब था जहां पे कौन सी भाषा बोली जाती थी? पंजाबी। हिंदी वालों के लिए किसकी घोषणा हुई थी? हरियाणा की। और एक हुआ था चंडीगढ़ का गठन। किसका? ये 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था 1966 में। 1969 में इलेक्शन हुए देखिएगा, और उन इलेक्शन में जो हिस्सा लेने वाले थे एक सिख लीडर के रूप में जगजीत सिंह। कौन थे? जगजीत सिंह। और वो चुनाव हार गए। उसके बाद वो लंदन सेट हो गए और उन्होंने वहां जाकर के खालिस्तान की मांग को और पुरजोर समर्थन दे दिया या खालिस्तान की मांग दृढ़ तरीके से करने लग गए। तो यहीं से खालिस्तान की शुरुआत हुई। उसके बाद साथियों क्या हुआ? 1966 में वैसे भी डिवाइड हो चुका था। इसके बाद 1980 और 90 के दशक की कहानी, यानी 1980 और 90 के दशक की वो कहानी है जिसमें पंजाब में आतंकवाद का और अलगाववाद का ज्यादा बोलबाला हो गया। हुआ क्या था? 1978 में आते आते देखिएगा एक छोटा सा पंगा हुआ। 1978 में 13 अप्रैल 1978 को एक पंगा हुआ। अकाली और निरंकारियों के बीच में भिड़ंत हो गई, जिसमें बहुत सारे अकालियों की मौत हो गई। इस मौत का कारण रहा या इस मौत का परिणाम रहा जरनैल सिंह भिंडरावाले की एंट्री। यहीं से जरनैल सिंह भिंडरावाले आ गए। उसके बाद एक जो बस थी जो हिंदुओं से भरी हुई थी, उनको सिख अलगाववादियों के द्वारा सभी को मार डाला गया। 1983 में एक घटना और घटी थी, डीआईजी अटवाल की हत्या।
गोली मारकर हत्या कर दी गई थी डीआईजी अटवाल की। उसके बाद पंजाब में आतंकवाद चरम पर आ गया, अलग से खालिस्तान की डिमांड होने लग गई। परिणाम ये रहा, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी शुरुआत की गई, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की गई। 1 जून को भारतीय सेनाओं ने स्वर्ण मंदिर के चारों ओर डेरा डाल दिया और 4 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हो गई। जनरल सिंह भिंडरावाला के साथ बहुत से लोग, जो कुछ लोग निर्दोष भी थे जिनमें, और ज्यादातर आतंकी थे, और प्लस वो लोग मारे गए, और प्लस सेना के कई जवान भी शहीद हुए। बाद में आतंकियों के द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या की गई, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के द्वारा, जो उनके गनमैन थे, आपको पता ही है, सब लोग जानते हैं, 31 अक्टूबर 1984 को। उसके बाद जो अगली घटना हुई वो कनाडा से मॉन्ट्रियल जा रही एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी, उसको आतंकी समूहों के द्वारा हवा में ही विस्फोट से उड़ा दिया गया। अगले शिकार बने 1995 में 1995 में सीएम बेअंत सिंह जी, उनकी भी हत्या कर दी गई। तो देखिएगा, जो खालिस्तान समर्थक जो आतंकवाद है उसको रोकने के लिए सबसे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी, और उसके बाद ऑपरेशन वुडरोज, और साथ में ब्लैक थंडर 1 और ब्लैक थंडर 2 के माध्यम से भारतीय सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस के द्वारा एक कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद भारत में पूर्ण रूप से खालिस्तानी आतंकियों का सफाया हो चुका है। लेकिन आज भी खालिस्तान को समर्थन देने वाले बहुत से समर्थक कनाडा में, इंग्लैंड में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में रह करके दिन ब दिन या कभी कभार जब मौका आता है तो खालिस्तान के समर्थन की, वापस खालिस्तान की मांग करने लग जाते हैं, जिसमें कनाडा मुख्य कंट्री है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जब भारत आए थे तो कहा जाता है उनको वो सम्मान और इज्जत नहीं मिली जो मिलना चाहिए था, क्योंकि भारत के विभाजन के रूप में देखने वाले वो तत्व कनाडा में रहकर ही अखंड भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। चलिए साथियों, तो इसी के साथ भारत सरकार द्वारा सख्त विरोध किया जाता रहा है। इस जनमत संग्रह की कहानी का भी भारत सरकार के द्वारा सख्त विरोध किया गया है। तो भारत की एकता और अखंडता इसी प्रकार आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत साथियों।